कि जो महाराज दशरथ के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था सिद्धार्थ। अब होता क्या है कि जो महात्मा बुद्ध जो थे इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। 1964 में यदि हम सन 2023 को जोड़ देते हैं तब यह टोटल हो जाता है इसका योग 2587 वर्ष पहले, यानी आज से 2587 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म। अब ये जो आजकल के तथाकथित जो ये बौद्धिस्ट बने फिर रहे हैं और सनातन धर्म को गाली देने का काम कर रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और ये कहते हैं कि देखो कि वाल्मीकि रामायण में बुद्ध के विषय में कितनी गलत बातें लिखी हैं। वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी उस समय 4 दांत वाले हाथी हुआ। वाल्मीकि रामायण आज से 8-9 लाख साल पहले लिखी गई थी, जिस समय की महात्मा बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था। महात्मा बुद्ध तो बुद्ध, महात्मा बुद्ध के जो पापा थे उन्होंने भी जन्म नहीं लिया था। सनातन धर्म के विषय में जानकारी नहीं होती है या उन्हें अपने इतिहास के विषय में जानकारी नहीं होती है, उन्हें ये गुमराह करते हैं कि देखिए कि महात्मा बुद्ध के विषय में कैसा कैसा लिखा हुआ है, जबकि यह मिलावट इन्हीं कथाकथित बौद्धिस्टों की। राम के जन्म की बात करें तो श्री राम का जन्म और जो वाल्मीकि रामायण लिखी गई है महर्षि वाल्मीकि ने, तो यह आज से 8-9 लाख साल पहले की लिखी हुई है, जिस समय कि महात्मा बुद्ध के दादा परदादा का भी जन्म नहीं हुआ था। तो यह है सच्चाई। क्या रामायण में महात्मा बुद्ध का नाम है या नहीं है? सिद्धार्थ का कैकेयी को समझाना, श्री राम का बन जाना और इसके साथ साथ आज बात करने वाले हैं रामायण की प्राचीनता के विषय में। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्य वर्णभुजी समाज से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। अगर अभी तक आपने चंद्रा जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंच जाए। अपने विचार देने के लिए कमेंट करते रहें। तो आइए जानते हैं क्या रामायण में महात्मा बुद्ध का नाम है या नहीं है, और साथ में बात करेंगे सिद्धार्थ का कैकेयी को समझाना। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है। जब श्री रामचंद्र जी बन जाने की तैयारी कर रहे होते हैं उसी समय महाराज दशरथ और महाराज दशरथ का जो मंत्रिमंडल था वह कैकेयी को समझाता है, लेकिन कैकेयी नहीं मानती हैं और कैकेयी महाराज दशरथ से कहती हैं कि आपके ही, जब महाराज दशरथ कहते हैं कि श्री राम को बन ना जाने दिया जाए, बहु भांति भले प्रकार से कैकेयी को समझाते हैं, लेकिन कैकेयी नहीं मानती हैं और कैकेयी जो है असमंजस का उदाहरण देते हुए महाराज दशरथ से कहती हैं कि तुम्हारे ही वंश में राजा सगर ने असमंजस नाम से विख्यात अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य भोगों से वंचित करके निकाल दिया था। इसी प्रकार श्री राम भी राज्य भोगों से रहित होकर वन को जाए, ऐसा कैकेयी ने दशरथ से कहा। और ये आप देखेंगे अयोध्या कांड सर्ग 30 में श्लोक संख्या 6 में यहाँ पर ऐसा ही लिखा हुआ है। कैकेयी कहती हैं कि तुम्हारे ही वंश में, किससे? महाराज दशरथ से कहती हैं, तुम्हारे ही वंश में राजा सगर ने असमंजस नाम से विख्यात अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य भोगों से वंचित करके निकाल दिया था। इसी प्रकार राम भी राज्य भोगों से रहित ही वन को जाए। ऐसा जब कैकेयी ने कहा तभी जो महाराज दशरथ के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन थे? हालांकि इनका जो मंत्रिमंडल था वह काफ़ी बड़ा था। इसके विषय में मैं पहले वीडियो बनाया था, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक जानकारी और आपको देना चाहूँगा, यदि आप सनातन धर्म से संबंधित पुस्तकों का PDF या इतिहास से संबंधित पुस्तकों का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं
तो उसका भी लिंक फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप समूह और टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम समूह का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है और पिन कमेंट में भी आपको ये सारे लिंक मिल जाएंगे। वहाँ से जाकर आप इतिहास से संबंधित या सनातन धर्म से संबंधित किसी भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो महाराज दशरथ का मंत्रिमंडल था और उस मंत्रिमंडल के एक जो प्रधानमंत्री थे महाराज दशरथ के, जिनका नाम था सिद्धार्थ। आपको समझ में आ रहा है कि जो महाराज दशरथ के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था सिद्धार्थ। अब होता क्या है कि जो महात्मा बुद्ध जो थे, इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तब इसी चीज का उदाहरण दिया जाता है कि देखिए कि वाल्मीकि रामायण में महात्मा बुद्ध के विषय में लिखा गया है। अब लिखा गया है या नहीं गया है इसके विषय में बाद में बताऊंगा। तब ऐसा यहाँ पे वर्णन किया गया है कि जो महाराज दशरथ थे और उनके जो प्रधानमंत्री थे सिद्धार्थ, वह केकई को समझाते हैं। अब महाराज दशरथ के जो प्रधानमंत्री थे सिद्धार्थ, उन्होंने क्या कहा इसको भी आप देख सकते हैं। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 30 श्लोक संख्या 8 में यहाँ पर लिखा है, जब केकई नहीं मानी तब वृद्ध पवित्र आचरण वाले और महाराज के अत्यंत प्रिय सिद्धार्थ नामक सचिव ने केकई से कहा, हे देवी, असमंजस और राम की क्या तुलना। असमंजस तो बड़ा दुष्ट बुद्धि वाला था। वह सड़क पर खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरयू में फेंक दिया करता था और इस कृत्य से प्रसन्न होता था। इस पाप के कारण धार्मिक राजा सगर ने अपने दुष्ट चरित्र ज्येष्ठ पुत्र को देश से निकाल दिया था, परंतु राम ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण से इनको वनवास दिया जा रहा है। ऐसा सिद्धार्थ ने केकई से कहा, लेकिन केकई के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। केकई को बस क्या था, श्री राम वन को चला जाए। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिद्धार्थ कौन था। सिद्धार्थ महाराज दशरथ के प्रधानमंत्री थे। इसके विषय में भी आप जो देख सकते हैं, अयोध्या कांड सर्ग 31 में श्लोक संख्या 1 में यहाँ पे स्पष्ट लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रधानमंत्री सिद्धार्थ के वचनों को सुनकर विनय मूर्ति श्री राम ने नम्रता पूर्वक महाराज दशरथ से कहा, हे महाराज, जब मैं राजभोगों को छोड़ चुका हूँ और वन में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से अपना निर्वाह करना स्वीकार कर चुका हूँ, फिर मेरे साथ सेना आदि भेजने की क्या आवश्यकता है। क्योंकि महाराज दशरथ ने आदेश दिया था कि श्री राम वन को जा रहा है तो उसके साथ सेना को भेज दिया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो पाए। तब श्री राम ने ऐसा कहा, किससे? प्रधानमंत्री सिद्धार्थ से। तो यहाँ पर जो आया है, यहाँ पे सिद्धार्थ का नाम आया है। अब होता क्या है कि महात्मा बुद्ध जो थे उनका भी बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो बहुत सारे जो बौद्धिस्ट हैं, जय भीम जय मीम वाले, वह कहते हैं कि देखो यहाँ पर जो है वाल्मीकि रामायण में सिद्धार्थ का नाम लिखा गया है, जो कि महाराज बुद्ध जो थे उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में महात्मा बुद्ध ना लिख करके सिद्धार्थ नाम लिखा गया है। और किसी किसी रामायण में तो यह भी दिखाया गया है कि श्री राम के द्वारा जो बुद्ध धर्म है उसकी अवहेलना करना भी बताया गया है, जिसमें कि कहलवाया गया है। ऐसे ऐसे श्लोक उपलब्ध हो जाते हैं रामायणों में। हालांकि मेरे पास जो रामायण है वाल्मीकि रामायण, यह शुद्ध रामायण है, लेकिन बहुत सारी जो रामायण हैं जो अलग अलग लेखकारों की रामायण हैं, चाहे वह गीता प्रेस वालों की हो या फिर जो है बम्बई वालों की हो, अलग अलग प्रेसों की जो रामायण हैं, उन रामायणों में ऐसे ऐसे श्लोक पाए गए हैं जिसमें कि श्री राम के द्वारा बौद्ध धर्म की अवहेलना करना, महात्मा बुद्ध को वेदों के विरुद्ध बताकर
ऐसा ऐसा जो है लिखा गया है। अब सोचने वाली बात है, क्या बुद्ध उस समय थे या नहीं थे जिस समय रामायण हुई थी, श्री राम का जन्म हुआ था? यह सोचने वाला विषय है। लेकिन कैकेयी नहीं मानती है और श्री रामचंद्र जी भी कहते हैं, जब मैंने वन को जाना स्वीकार कर ही लिया है तो अब मेरे साथ में सेना को क्यों भेजा जा रहा है, ऐसा वो कहते हैं। और जैसा कि अभी यहाँ पर आपने देखा और मैंने बताया कि यहाँ पर सिद्धार्थ के विषय में लिखा गया है, जो कि महाराज दशरथ के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो अब आपसे अगर कोई ये कहे कि यह बुद्ध का नाम है, यहाँ पर उन्होंने सिद्धार्थ नाम डाला है, तो उसको आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन और मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, इसके साथ ही मैं रामायण की प्राचीनता पर भी बात करूँगा कि रामायण की प्राचीनता क्या है। तभी तो आपको पता चलेगा कि बुद्ध उस समय थे या नहीं थे, यदि थे तो कहाँ थे। यहाँ पर आप वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड सर्ग 24 में श्लोक संख्या 11, 12, 13 में देखेंगे, जब हनुमान जी सीता की खोज करने के लिए लंका को जाते हैं और जो लंका नाम की जो राक्षसी थी, जो लंका के द्वार पर पहरा दे रही थी, उसको परास्त कर देते हैं। उसको परास्त करने के बाद में दीवाल को फांद कर, दीवाल से छलांग लगाकर हनुमान जी लंका में प्रवेश कर जाते हैं। जब वह लंका में प्रवेश करते हैं तो वहां पर घूमते हैं और घूमते हुए हनुमान जी क्या देखते हैं, इसके विषय में ही सुंदरकांड सर्ग 24 में श्लोक संख्या 11, 12, 13 में बताया गया है। अब इसमें क्या बताया गया है वह भी जान लेते हैं जल्दी से। हनुमान जी ने देखा, जिस भवन के द्वार पर घोड़े हिनहिना रहे थे, जहां घोड़ों पर पड़े आभूषणों की झनकार हो रही थी, जिस भवनों के द्वार पर नाना प्रकार के रथ आदि यान, विमान, उत्तम नस्ल के हाथी घोड़े समान सुशोभित बड़े डील डोल वाले सफेद 4 दांत वाले हाथी तथा प्रफुल्लित पशु और पक्षियों से सुशोभित था, सहस्त्रों महाबली और महापराक्रमी राक्षस जिस भवन की रखवाली के लिए नियुक्त थे, ऐसे भवन में हनुमान जी ने प्रवेश किया। यहाँ पर जो एक बात आई है निकलकर, यहाँ पर 4 दांत वाले हाथी के विषय में लिखा गया है। हालांकि आज से अगर 200 या 300 वर्ष पहले की बात करें तो जो वैज्ञानिक थे उस समय वैज्ञानिक थे ही कहाँ, क्योंकि उस समय मुगलों का राज था। मुगलों ने जो भी अर्थव्यवस्था थी, जो भी साधन संसाधन थे, उन सबको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। तो उस समय ज़्यादा वैज्ञानिक थे नहीं, कोई होगा, हालांकि मैं ये नहीं कहता उनने के वैज्ञानिक नहीं थे, वैज्ञानिक थे लेकिन कम थे। तो उस समय के वैज्ञानिकों को यह नहीं पता था कि पहले कभी 4 दांत वाले हाथी हुए थे या नहीं हुए थे। यदि आप आज के समय में भी देखेंगे तो जो अफ्रीका है वहां पर सफेद हाथी आज भी पाए जाते हैं। अगर हम उस समय की बात करें तो उस समय, जिस समय वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी, उस समय 4 दांत वाले हाथी हुआ करते थे। जो आज के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने रिसर्च किया है, तो हालांकि इन्होंने कोई तिथि तो नहीं बताई है, लेकिन इन्होंने बताया है ये 4 दांत वाले हाथी आज से 2.5 करोड़ वर्ष से लेकर 55 लाख वर्ष तक अफ्रीका आदि में पाए जाते थे। कौन से 4 दांत वाले हाथी? अफ्रीका में 2.5 करोड़ वर्ष से लेकर 55 लाख वर्ष तक पाए जाते थे आज से पहले, यानी 2.5 करोड़ 55 लाख साल पहले। इन्होंने एक अनुमान लगाया है यहाँ पर। अब जो भी भौतिक विज्ञान के छात्र हों या फिर भौतिक विज्ञान के अध्यापक हों, तो वो भी इस बात को अच्छे प्रकार से जानते हैं कि 4 दांत वाले हाथी आज से 8-9 लाख साल पूर्व विलुप्त हो गए थे। कब?
आज से 8 या 9 लाख साल पूर्व विलुप्त हो गए थे, उन्हें ऐसा ही पढ़ाया जाता है। अब श्री राम जो थे वह वाल्मीकि जी थे, उनके समकालीन थे। रामायण को किसने लिखा है? रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने ही लिखा है। तब इसका अर्थ यह हुआ कि जो वाल्मीकि थे वह 3 दांत वाले हाथी, 4 दांत वाले हाथियों से चिर परिचित थे। इसीलिए उन्होंने, महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में 4 दांत वाले हाथी की चर्चा की है। इस हिसाब से अगर देखते हैं तो रामायण की इस अंत साक्षी के आधार पर रामायण काल 9 लाख वर्ष से भी प्राचीन सिद्ध होता है। हालांकि 9 लाख साल से भी पहले का और अधिक प्राचीन सिद्ध होता है, जिस समय महर्षि वाल्मीकि थे और वह 3-4 दांत वाले हाथियों से परिचित थे। और आज के वैज्ञानिकों का यह कहना कि आज से 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व या 55 लाख वर्ष पूर्व 4 दांत वाले हाथी अफ्रीका में पाए जाते थे, सफेद हाथी। आज के समय में भी अफ्रीका में सफेद हाथी पाए जाते हैं। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि वाल्मीकि रामायण आज से 8-9 लाख वर्ष पहले लिखी गई थी। तो यहाँ से आपको रामायण की प्राचीनता का पता चल गया। इसके साथ में हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर भी, कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, कब नहीं हुआ। और ये जो 4 दांत वाले हाथी का जो मैंने उदाहरण दिया है, जो कि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, इसको आप चाहें तो गूगल पर देख सकते हैं। गूगल पर भी आपको बहुत सारे तथ्य, तर्क, प्रमाण मिल जाएंगे जो कि उपलब्ध हैं। चलिए, ये बात खत्म हुई। यहाँ से रामायण की प्राचीनता सिद्ध होती है कि रामायण आज से 8-9 लाख साल पहले लिखी गई थी, और जिसने भी लिखी थी महर्षि वाल्मीकि जी ने, उस समय वह 4 दांत वाले हाथी से परिचित थे। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे 4 दांत वाले हाथी की चर्चा की है। चलिए, इसके बाद में अब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के जन्म को लेकर। जैसा कि यह पागल बनाया जाता है, यह उल्लू बनाया जाता है, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि जो भी सनातन धर्मी हैं उनके पास में ग्रंथ नहीं है। इसी बात का फायदा उठा करके यह बताया जाता है कि देखिए कि वाल्मीकि रामायण में महात्मा बुद्ध के विषय में लिखा गया है। तो एक बात आपको प्रमाणित हो गई कि वाल्मीकि रामायण आज से 8-9 लाख वर्ष पूर्व की लिखी हुई है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, इसके विषय में भी जानेंगे। तो महात्मा बुद्ध का जन्म यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे, हालांकि महात्मा बुद्ध से संबंधित मेरे पास में कोई भी साहित्य उपलब्ध नहीं है, और यदि यह जानकारी गलत है तो कृपया कमेंट के माध्यम से मुझे सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। क्योंकि मैंने महात्मा बुद्ध के जन्म के आधार पर जो भी जानकारी निकाली है वह सिर्फ गूगल के माध्यम से निकाली है। तो गूगल के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है, वह जानकारी यह प्राप्त हुई है कि महात्मा बुद्ध का जन्म आज से, कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो उसका जो समय बताया गया है गूगल पर, वह बताया गया है 564 ईसा पूर्व, अर्थात के ईसा के जन्म से 564 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगर हम इसमें आज की तिथि को जोड़ देते हैं, आज के समय जो है वह सन 2023 चल रही है। अब हम 564 में यदि हम सन 2023 को जोड़ देते हैं, तब यह टोटल हो जाता है, इसका योग 2587 वर्ष पहले, यानी आज से 2587 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था? आज से 2587 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अब यह सोचने वाली बात है कि महात्मा बुद्ध का नाम वाल्मीकि रामायण में कैसे और किस प्रकार आ सकता है, जबकि महात्मा बुद्ध का जन्म आज से, चलिए 2587 छोड़ दो, यदि हम 3000 वर्ष पहले भी अगर मान लेते हैं
तो वाल्मीकि रामायण आज से 8-9 लाख साल पहले लिखी गई थी, जिस समय की महात्मा बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था। महात्मा बुद्ध तो बुद्ध, महात्मा बुद्ध के जो पापा थे उन्होंने भी जन्म नहीं लिया था। अब ये जो आजकल के तथाकथित जो ये बौद्धिस्ट बने फिर रहे हैं और सनातन धर्म को गाली देने का काम कर रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और ये कहते हैं कि देखो कि वाल्मीकि रामायण में बुद्ध के विषय में कितनी गलत बातें लिखी हैं, तो इनके अंदर बुद्धि तो है नहीं। क्योंकि अगर इनके अंदर बुद्धि होती तो ये बौद्धिस्ट ऐसे ही नहीं बन जाते। यदि हम महात्मा बुद्ध के विषय में भी देखते हैं तो उन्हें खुद ही इस बात का पता नहीं था कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। उन्होंने कभी जो है वेदों का अध्ययन नहीं किया था। वो खुद जो है अपने विचारों में उलझे हुए थे। और ये आजकल के जो नए नए मठाधीश जो ये बौद्धिस्ट जो बन रहे हैं और सनातन धर्म को जो बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं और रामायण जैसे महाकाव्य में जो बुद्ध का नाम दिखा रहे हैं, ये इन्हीं तथाकथित बौद्धिस्टों की मिलावट है, जो कि बड़े ही गर्व से बोलते हैं जय भीम जय मीम, और बात करते हैं कि बात आप जो संवैधानिक तरीके से करिए। एक सोचने वाली बात है कि महात्मा बुद्ध का जन्म आज से 2587 वर्ष पूर्व हुआ था। तब इसका मतलब यह है कि आपने ही ये जो तथाकथित जो बौद्धिस्ट है, इन्होंने ही वाल्मीकि रामायण में मिलावट की है और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, और जिन लोगों को सनातन धर्म के विषय में जानकारी नहीं होती है या उन्हें अपने इतिहास के विषय में जानकारी नहीं होती है, उन्हें ये गुमराह करते हैं कि देखिए कि महात्मा बुद्ध के विषय में कैसा कैसा लिखा हुआ है, जबकि यह मिलावट इन्हीं कथाकथित बौद्धिस्टों की है। तो अब आप समझ गए, आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कि महात्मा बुद्ध का जन्म आज से 2587 वर्ष पूर्व हुआ था। यदि हम श्री राम के जन्म की बात करें तो श्री राम का जन्म और जो वाल्मीकि रामायण लिखी गई है महर्षि वाल्मीकि ने, तो यह आज से 8-9 लाख साल पहले की लिखी हुई है, जिस समय कि महात्मा बुद्ध के दादा परदादा का भी जन्म नहीं हुआ था। तो यह है सच्चाई, जो कि ये सारे के सारे तथ्य चीख चीख कर बता रहे हैं कि महात्मा बुद्ध का कोई भी रोल ना ही तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही महाभारत में है। महाभारत में भी ऐसा ही बताया जाता है कि देखिए कि महाभारत में भी महात्मा बुद्ध का नाम आया है। अरे उस समय तो उसके दादा परदादा का जन्म भी नहीं हुआ था। यदि जरा भी शर्म बाकी हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, और अगर दिमाग की बत्ती जल गई हो तो सनातन धर्म को बदनाम करना बंद करो और अपने पापा से ही अपना पापा कहना शुरू कर दो। दूसरे के बाप को अपना बाप कहना ठीक नहीं है। चलिए इस बात को मान भी लेते हैं कि आप दूसरे के पापा से अपना पापा कह रहे हैं, अच्छी बात है, आपकी इच्छा है, आप कह सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे को बदनाम करना ठीक नहीं है। तो आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, और एक बार मेरे साथ मिलकर बोलें, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।